नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज़्यादा अपने गिर गए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाया था। आज मैं आपको डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने आसपास देखते हैं डेली लाइफ में, कुछ प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। जैसे हमने केला कंज्यूम किया, केला को हमने खाया तो उससे उसका छिलका हमारे लिए वेस्ट होगा। हमने संतरा खाया, उसका छिलका हमारे लिए वेस्ट होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन पहलुओं पर डिस्कस करूंगा जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो उससे वेस्ट निकलते हैं। अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में। अलग अलग जब हम चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उनका निपटारा कैसे करेंगे, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट करते हैं, जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, उन्हें वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। अपशिष्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका प्रारंभिक उपयोग कर लेने के बाद यह खराब, अनुपयोगी और बेकार हो जाती है। बिल्कुल, जिसका हमने एक बार यूज़ कर लिए या जो जिसका यूज़फुल चीज़ हमने यूज़ कर लिया या फिर कंज्यूम कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट अगर वेस्ट है तो उसे हम अपशिष्ट बोलते हैं। अपशिष्ट को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं: ग्रामीण अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट। रूरल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, दो तरह के होते हैं। कुछ हमारी जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और कुछ जनसंख्या हमारे देश की जो है शहरी क्षेत्र में। इसीलिए जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होगा दो जगह से जनरेट होता है, ग्रामीण क्षेत्र से होता है और शहरी क्षेत्र होता है। चलिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से जो वेस्ट उत्पन्न होता है उसको देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन कार्य से अपशिष्ट ग्रामीण अपशिष्ट हैं। इनका पुनः उपयोग कृषि से प्राप्त अपशिष्ट को जलाकर खाद किया जा सकता है। कुल मिला के दोस्तों, अगर हम गांव में जब जाते हैं देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमारा कृषि और पशुपालन से मैक्सिमम वेस्ट निकलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। जो पशुपालन से गोबर निकलता है उसे खेत में हम डाल देते हैं, जिससे खाद बन जाती है। या फिर जब कृषि से कुछ वेस्ट होते हैं, जैसे कि जब हम धान की कटाई कर लेते हैं, धान का ऊपर से भाग निकाल, जो पुलाव बचता है उसका जो आधा भाग बचता है, जिसे हम चारा के भाग रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। अगर ज़्यादा बचा है तो उसे हम जला देते हैं, तो खाद बन जाता है। मानव एवं पशुओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग अब बायोगैस ईंधन के उत्पादनों संयंत्र में किया जा सकता है। जैसे कि गांव में आप देखते होंगे बायोगैस मैक्सिमम लगती है, क्योंकि वहाँ पे गोबर ईजिली अवेलेबल होता है। उस गोबर को हम डालते हैं, प्लांट बनाने में हार्डली 5 से 10 हज़ार का खर्च आता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से गैस आपको बनेगी। जैसे आप एलपीजी गैस का यूज़ करके चूल्हे पे आप खाना बनाते हैं, सेम उसी तरीके से जो गैस आएगी वो जो उत्पन्न होती है उससे आप खाना बना सकते हैं रसोई घर में अपने। और बाद में जो बचता है गोबर गैस से, गैस निकलने के बाद उस गोबर को आप खेत में डाल सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शहरी अपशिष्ट, अर्बन वेस्ट। जो हमारे शहर में जो अपशिष्ट होते हैं अर्बन वेस्ट बोलते हैं। यह घरेलू वस्तुएं या नगर सीमा में औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त अपशिष्ट हैं। ये दो तरह के से अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, घर में होते हैं और दूसरा जो हमारी इंडस्ट्री होती है वहाँ से होते हैं। ठीक है, इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किस किस में? ठोस अपशिष्ट, लिक्विड अपशिष्ट। आइए हम देखते हैं ठोस अपशिष्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठोस अपशिष्ट में ठोस पदार्थ जैसे समाचार पत्र, डिब्बों, बोतल, टूटा हुआ कांच, प्लास्टिक की चीज़ें एवं पॉलीथीन थैले जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद आपकी बॉटल्स हो गई, उसके बाद आपकी जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक्स हो गई। ये किस में आती हैं? जो शहर में यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम लोग, बड़े लोग जो हैं अपने आप को बड़ा कहते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके, वो सॉलिड वेस्ट होता है। ये बहुत डेंजर चीज़ें होती हैं, खासकर प्लास्टिक और जो पॉलीथीन होती हैं, इनकी जो लाइफ एज होती है 300 साल के बाद वो डिकम्पोज होता है। बहुत हेवी डेंजरस है, हमारे पृथ्वी का सत्यानाश कर रहा है। और हम जो शहरी लोग हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। पहले गांव में लोग क्या करते थे, कहीं बाहर जाते थे गमछा गले में टांग लेते थे, उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी बांध के ले आते थे। प्रकृति के साथ चलती थी चीज़ें, सब अच्छा रहता था। अब देखिए कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं।
द्रव अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट यह जल पर आधारित अपशिष्ट है जो मुख्य अपशिष्ट संक्रमण स्रोत से प्राप्त होते हैं। कुल मिला के जो लिक्विड वेस्ट होते हैं शहर में, जैसे हमारा सीवर वगैरह होता है, या फिर और भी जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारे वेस्ट जैसे कि इंडस्ट्री से केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, उनको हम लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। अपशिष्ट के स्रोत, सोर्स ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट आती कहाँ से, जिनके बारे में मैं तब से बता रहा हूँ। आइए हम देखते हैं। पहला है इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से जो वेस्ट आते हैं उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जिसके थ्रू हम अपने देश की उन्नति कर रहे हैं और प्रकृति को जीरो कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत जहरीली होती है। जो हमारा इंडस्ट्री से पानी निकलता है, जो गंदे पानी निकलते हैं हम नदियों में डाल देते हैं, जिससे कि नदियों की मछलियाँ मर जा रही हैं। आप अगर देखना है इसका असली रूप तब चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पे यमुना का हालत देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा है डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे हम घर में रहते हैं, शहरों में आप देखते होंगे तो वहाँ पे नगर निगम की सुबह गाड़ी आती है सफाई वाली, वो लेके जाती है। इस तरह हम घर में जितने भी वेस्ट हमारे, जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, और भी जितने घर में हमारे वेस्ट निकलते हैं उनका हम इस तरह निपटारा करते हैं और वो लेके जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट ये मैक्सिमम जो होता है हमारा गाँव में होता है, जैसे कि टमाटर वमाटर के छिलके जो सड़ जाते हैं, जो चीज़ें, इनका तो अगमोमा में तो आप एक जगह रख देंगे, इससे खाद बन जाएगा, ज़्यादा हानिकारक होता नहीं है। गाँव के लोग इसलिए सुखी समृद्ध हैं आज के ज़माने में। और उसके बाद है दोस्तों पावर प्लांटों से उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश। जैसे आप गाँव में देखे होंगे भट्ठा होता है, भट्ठा, भट्ठे में से आप देखते होंगे जिसमें ईंट बनती है, धुआं निकलता रहता है चिमनी से, वो क्या होता है, फ्लाई ऐश होता है। जो उसमें कड़े कड़े छोटे छोटे कण निकलते हैं ना धुएं के, कभी कभी गिरते भी हैं। जैसे कि आपके यहाँ शराब मिल वगैरह होगी तो कभी कभी उससे गंदी बदबू भी आती है और साथ में छोटे छोटे इस तरह ऐसेस भी उड़ के आते हैं। आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं हॉस्पिटल्स वेस्ट। जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कौन कैसे कैसे वेस्ट निकलते हैं। अमूमन इसमें क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, बॉटल्स होते हैं, कफ नीडल्स होती हैं, और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे बॉटल्स हैं, इसका रीयूज़ करते हैं, लेकिन बहुत डेंजर होता है, इसीलिए इसका जो हमारा डिकम्पोज है बहुत टफ होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोज इसे बोलते भी हैं। बाकी आप वर्कशॉप में जैसे कि आप वायर्स वगैरह कट करते हैं तो वहाँ से वेस्ट निकला, आपका जो टेप थोड़ा सा कट के गिर गया वो वेस्ट, या फिर आप कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं, उसमें आपने लकड़ी को छीला, वहाँ से वेस्ट आया। जैसे वेल्डिंग वगैरह भी कर रहे हैं आप तो वहाँ से भी वेस्ट निकलता है, जो उसके स्क्रैप्स जो हमारे कटने पिटने के बाद जो टूटा फूटा भाग होता है उसे बोलते हैं। आइए इतना तो हमने वेस्ट जनरेट कर लिया, अब इसका निपटारा करते हैं और कम से कम करते हैं। देखिए उसके तरीके क्या होते हैं उसको मैं बताऊंगा। निदान प्रक्रिया, डिस्पोजल प्रोसेस, यह अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम चरण है। कुल मिला के अपशिष्ट को आप प्रबंधन तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रबंधन क्या है, हम कम से कम अपशिष्ट को बाहर फेंकें, कम से कम जो पॉलीथीन है बॉटल से यूज़ करें, कम जनरेट होगा तो उतना कम हमें डिकम्पोज करने में, डिस्पोज करने में मेहनत लगेगी। तब भी आप अगर जनरेट करते हैं तो उनका डिस्पोजल कैसे करेंगे, पहला क्या है, पुनर्चक्रण, रिसाइकिल करिए, आप दोबारा बनाइए उसे। जैसे रिसाइकलिंग क्या होता है कि जो चीज़ें रहती है उसे रिड्यूस करो आप, फिर उसे रीयूज़ करो, रिसाइकलिंग इसे बोलते हैं, बार बार यूज़ करना। अभी मैं आप जैसे देखते होंगे आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े होते हैं, हम उसे बार बार धुल धुल के पहनते हैं, रिसाइकलिंग हो गया। इसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इस क्लास में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, बस यही समझ लीजिए, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें उसे रिसाइकिल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जो सोलर पैनल होता है, उस पर सनलाइट गिरती है, जो एनर्जी होती है उससे क्या होता है, हम ट्यूबलाइट घर में जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फिर जो ऊर्जा इसकी खत्म हुई फिर क्या होता है, अगले दिन सन अपनी लाइट देता है, फिर आती है। तो क्या है, रिसाइकलिंग है, बार बार चल रहा है, जो कि प्रदूषण मुक्त भी है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। दूसरा हमारा यहाँ पे कंपोजिंग क्या आप देखते होंगे, हम इसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह होती है उसका हम बनाते हैं। एक हमने बकेट ले लिया, उसमें जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल, जैसे हमने बताया था केले का छिलका है इसमें डाल दो, ला के आपका ऑरेंज का छिलका ला के इसमें डाल दो, सब्जियां हैं सड़ी हुई इनको इसमें डाल दो, डाल के आप कुछ दिन के लिए बंद कर दो, कुछ केचुआ बाहर से लाओ डाल दो, खाद बन के तैयार। अपने गार्डन में आप लगाइए, ऑर्गेनिक खेती करिए, डॉक्टर से बचे रहिए, बहुत यूजफुल होती है हेल्थ के लिए। खासकर अगर बचना है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो आजकल जो केमिकल से सब्जियां आ रही हैं बहुत डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए। आपको हमेशा डॉक्टर को विजिट कराती रहती हैं। अगर आप ऑर्गेनिक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जानेंगे, तो आपको डॉक्टर जाना नहीं पड़ेगा।
इंसर्शन दहन, ये मैक्सिमम जो है ना हमारे गांव में फायर जो है यूज़ करते हैं किसान। जो भी हमारे जो हमारी खेती होती थी, जो कुछ चीज़ें कूड़ा करकट रहता है उसमें आग लगा देते हैं, उससे कहते हैं वो जल जाता है और वो खाद बन जाती है। लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल नहीं है। हम जितना हम खाद बनाते हैं उससे ज़्यादा हम प्रदूषण कर देते हैं। आप देखते होंगे हरियाणा पंजाब में सब चीज़ें देखने को मिलती है, जब कटाई वटाई गेहूँ कटाई और धान की कटाई हो जाती है उसके बाद। ये ज़्यादा कारगर नहीं है लेकिन करते हैं किसान कम मात्रा में। ज़मीन में गर्त में भरना, ये सबसे बढ़िया है। लैंड ड्रिल जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल्स वगैरह है उसको आप ज़मीन में रख के दबा दीजिए, ठीक है, जमा दीजिए। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे जी होते हैं नॉन प्रोडक्टिव ज़मीन होती हैं, या फिर ऐसे गड्ढे होते हैं जिसमें आप जितने वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं, खासकर इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना होता है हमें। इसमें जो है कि आप प्लास्टिक वगैरह ना डालें, क्योंकि फिर जो यहाँ पे आप प्लास्टिक डाल देंगे नीचे दबा देंगे तो पानी को नीचे जाने नहीं देगा, रिसाइकलिंग में हमें दिक्कत करेगा। तो इसमें जैसे कि हमारे हो गए जो सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं, कागज़ पेपर ऊपर उसमें डाल दीजिए, लकड़ी के टुकड़े डाल दीजिए, बाद में कुछ दिन में वो खाद बन जाती है, ठीक है। दोस्तों आगे आप देखिए अवशिष्ट मिश्रण। कभी कभार क्या होता है कि जो वेस्ट रहते हैं अलग अलग मिश्रण फॉर्म में भी आते हैं, मिक्स रूप में आते हैं, और यहाँ पे रीयूज लिखा हुआ है, पुनः उपयोगी बनाना। काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, आप देखते होंगे जैसे कि आजकल खिलौने वगैरह बनते हैं, या तो फिर आप चंडीगढ़ में चले जाइए। चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिसे रॉक गार्डन बोलते हैं, रॉक गार्डन बोलते हैं। वहाँ पे क्या जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, कूड़ा करकट, उसको मिला के बहुत प्यारा गार्डन बनाया गया, जहाँ पे हाथी बनाई गई है, एलिफेंट बनाया गया है, जिराफ बनाया गया है। बहुत प्यारा लगता है देखने में, आप जाके देखिए, विजिट करिए कभी। पेपर में भी आता है रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। ओके, रीयूज़ करना पशुओं के भोजन के रूप में, जैसे कि मैंने बताया किसान क्या करते हैं, गेहूँ को ऊपर से कट कर लेते हैं, जो बाली होती है उसके जो पार्ट होता है, इसको दवाई में निकाल लेते हैं, भूसा बना के जानवरों को खिलाते हैं। और जलाऊँ कुछ लकड़ियाँ, जैसे कि आपने पूरा पेड़ कट किया अपने घर में, आपके घर में सूखा हुआ पेड़, हरा तो काटना नहीं होता है, सूखा हुआ आपने पेड़ सूख गया उसे कट किया, इतने पार्ट से आपने घर में दरवाजे बनवा लिए, खिड़की बनवा ली। जो पार्ट बचा ऊपर वाला उसको अब क्या करें, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो काम की नहीं, टहनियाँ हैं, उसका आप सर्दियों में जला के अपने काम कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमने बस इस लेक्चर से यही सीखा है कि जितना कम वेस्ट हम यूज़ करें, वेस्ट निकालें, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। निकाल भी रहे हैं तो उसका रीयूज़ करना सीखें, कैसे करेंगे। अभी निपटारा में भी मैंने बता दिया, रिसाइकिल करेंगे, हमारी पृथ्वी हैप्पी रहेगी, हम हैप्पी रहेंगी। दोस्तों जहाँ तक तो लेक्चर इतना ही था इस टॉपिक पे। एक पॉइंट में एक और ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों कितना भी आप वेस्ट मटेरियल बाहर का निपटारा कर दीजिए, लेकिन जब तक जो हमारा सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल करता है हमारे दिमाग की सोच, जब तक हम अपने दिमाग की सोच को नहीं बदलेंगे, पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ कितना भी बाहर के वेस्ट मटेरियल कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल करने में सक्षम नहीं हुए तो जीवन व्यर्थ है, जानवर से बदतर है। दोस्तों बस एक मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, अगर आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव चीज़ें आती हैं, इसे वेस्ट मटेरियल बोलते हैं दिमाग में, ठीक है, उनका क्या क्या निपटारा कैसे करना मैं उसे भी बता देता हूँ। उसका निपटारा है कि कुछ 2-4 अच्छे फ्रेंड बनाइए, उनसे डिस्कस करिए, सजेशन लीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ही पूरी दुनिया को बनाया है। आप इस चीज़ को इसलिए मानिए क्योंकि आप देखते हो आधार कार्ड पे जाते हैं, सबके जो थंब इम्प्रेशन होते हैं ना, वो सबके अलग होते हैं आधार कार्ड में। आप देखते होंगे, आप अपना थंब इम्प्रेशन दबाइए, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ऊपर वाला है किसी ने फॉर्म में, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, जिसके नाम में ले लीजिए, है ऊपर वाला कोई ना कोई, उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा चीज़ ये है कि पॉजिटिव बना रहिए। अगर तब भी नहीं होता तो आप एक कॉपी लीजिए, उस पर अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस पर लिखिए। उस कॉपी में लिखने से क्या हो जाएगा आपका कि जो थॉट्स रहेंगे किताब में लिख देंगे, आप हल्का फील करेंगे। इस तरह से आपके जो माइंड के अंदर का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। दोस्तों मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पीपीई किट बताऊंगा, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनको डिस्कस करूंगा बारीकी से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।